हेलो एंड वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स, तो इसमें हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज हम इसका 8th पार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक हमारे पास आज का है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट हम देखेंगे। वाटर कंटेंट रेशो होता है वेट ऑफ वाटर का बाय वेट ऑफ सॉलिड का। ठीक है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये होता है वाटर कंटेंट। ठीक है, देन दूसरा है हमारे पास टर्मिनोलॉजी में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी होता है हमारे पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी दैट मीन्स इसको हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, देन बल्क डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बल्क डेंसिटी क्या होता है? बल्क डेंसिटी हमारे पास होता है टोटल मास टोटल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी क्या आ गया हमारे पास? टोटल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। देन ड्राई डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ड्राई डेंसिटी आ गया ड्राई वेट बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वेट आ गया ड्राई वेट बाय टोटल वॉल्यूम, वो आ गया ड्राई डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी मतलब टोटल वेट बाय वॉल्यूम एंड ड्राई डेंसिटी आ गया ड्राई वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी आ गया वेट पर यूनिट वॉल्यूम सिंपली। एंड वाटर कंटेंट आ गया वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है सैचुरेटेड डेंसिटी। दैट मींस वेट सैचुरेटेड वेट बाय पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एंड देन सबमर्ज्ड डेंसिटी। सबमर्ज्ड डेंसिटी मींस सबमर्ज्ड वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सबमर्ज्ड वेट पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी। देन यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास हमारे पास आ गया वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। देन बल्क यूनिट वेट। अगर हम बल्क यूनिट वेट की बात करें तो बल्क यूनिट वेट होता है टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात हम करते हैं तो यह होता है वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, देन सबमर्ज्ड यूनिट वेट की बात हम करें। सबमर्ज्ड यूनिट वेट की हम बात करें तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है हमारे पास वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है हमारे पास सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, देन उसके बाद होता है वाइड रेशो। वाइड रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वाइड रेशो होता है, वाइड रेशो को हम ई से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वाइड रेशो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वाइड रेशो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोरोसिटी हमारे पास होती है पोरोसिटी एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वाइड रेशो और पोरोसिटी में फर्क क्या है? वाइड रेशो होता है ई से डिनोट करते हैं, वाइड रेशो ई से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, एंड जो पोरोसिटी होती है एन से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम किस में आती है? पोरोसिटी में। ठीक है, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, ये आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देन परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स को हम एन से डिनोट करते हैं। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम एसी से डिनोट करते हैं। एसी दैट मींस एयर कंटेंट हमारे पास होता है किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर। वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर। देन हमारे पास होता है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी इंडेक्स जो रहता है हमारे पास वो किसके बराबर रहता है? ई मैक्स माइनस ई नॉट
डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ये रहता है हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स। तो ये आपको जो फार्मूलाज हैं रिमेंबर कर लेने हैं सिंपली। डेंसिटी इंडेक्स किसके बराबर रहता है? ई मैक्स माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, वहां पे लिखना है RPN शर्मा, वहां पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।